Welcome everyone. This is our lecture number 3 of Unit 6 Microprocessor 8086. Here in this lecture we are going to cover pipelining, segmentation and address generation. So first of all, topics are concepts of instruction pipelining, second is memory segmentation and third one is memory address generation. First of all, concepts of pipelining. फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट स्टेप है फैचिंग द इंस्ट्रक्शन, सेकेंड स्टेप है डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन, थर्ड इज फैचिंग द ऑपरेंड एंड लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो अगर जैसे एक इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये 4 स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा वन आफ्टर अनदर. बट जैसे ही अगर इंस्ट्रक्शन एक की जगह 3 है तो सारे स्टेप्स को हमें 3 बार परफॉर्म करना पड़ेगा. तो क्या होगा 3 into 4 दैट मीन्स 12 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो. फॉर एग्जाम्पल 3 इंस्ट्रक्शंस आर देयर. तो पहला इंस्ट्रक्शन फैच होगा, डिकोड होगा, ऑपरेंड फैच होगा, फिर अगेन एग्जीक्यूट होगा. फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन आएगी तब भी यही होगा, फिर थर्ड आएगी तब भी यही होगा. तो टोटल 12 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर ऐसा लगेगा कि अगर 3 ही इंस्ट्रक्शन है तो प्रोसेसर को काम करना कम पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे जो भी प्रोसेसर का जो वर्क है वो बढ़ जाता है. 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के पीछे इंस्ट्रक्शन कम है लेकिन एग्जीक्यूट कराने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन के लिए लगता है. लेकिन जैसे अगर पहला इंस्ट्रक्शन फैच फेज़ में है फिर वो डिकोड फेज़ में होगा, तो जिस टाइम पे फैच वाला काम हो चुका था उसके नेक्स्ट टाइम पे ये फैच वाला खाली रहेगा. डिकोड होगा, फिर ऑपरेंड फैच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा. तो इधर तक प्रोसेसर आइडल रहेगा. फिर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस आइडियल होना शुरू हो जाएगा. तो इससे क्या होगा साइकिल वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे. तो हमें पता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है माइक्रोप्रोसेसर 8086. पहला BIU, सेकेंड है EU. बट दोनों जो काम है वो अलग अलग करते हैं लेकिन म्यूचुअली करते हैं. सो ड्यू टू दिस पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्प्लाइड. तो मिलजुल के काम करें लेकिन जिससे कि प्रोसेसर का काम कम हो. तो फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फैच ऑपरेंड्स, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. तो पहला काम है वो BIU करेगा, दूसरा EU करेगा, फिर से BIU करेगा, फिर से EU करेगा. तो जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो चुका है तो फिर साइकिल खाली हो जाएगी. जब तक पूरा ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन की साइकिल शुरू नहीं होगी. लेकिन अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस करें तो जब फैच इंस्ट्रक्शन फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा और वो डिकोड स्टेज में जाएगा उस टाइम पे हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को फैच कर पाएंगे. फिर जब फैच ऑपरेंड का स्टेज आएगा उस टाइम पे सेकेंड इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा होगा. इस टाइम पे फिर से फैच खाली हो जाएगा तो फिर से फैच करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. लाइकवाइज 6 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा. तो इस चीज़ को हम कहेंगे पाइपलाइनिंग. आगे क्या हो रहा था कि कितने साइकिल चाहिए थे 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 12. बट वही काम 6 साइकिल में कंप्लीट होगा अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो वो किसकी मदद से होगा तो पाइपलाइनिंग की मदद से होगा. सो दिस इज नोन एज पाइपलाइन. Now coming to segmentation. So segmentation is the process in which main memory of the computer is logically divided into different segments and each segment has its own base address. Okay, तो segmentation क्या है कि पूरी जो मेमोरी है उसको लॉजिकली डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में और हर एक का बेस एड्रेस रहेगा. व्हाट इज बेस एड्रेस? बेस एड्रेस इज अ स्टार्टिंग एड्रेस. जैसे कि समझ लो कि अगर 1 to 20 नंबर है उसको मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम 1 to 5
6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो सेगमेंट रहेगा उसका बेस एड्रेस क्या है, तो 1, 1 2 3 4 5, तो बेस एड्रेस है 1। सेकेंड वाला सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस क्या रहेगा, 6, सो दिस इज बेस एड्रेस। It is basically used to enhance the speed of execution of the computer system so that the processor is able to fetch and execute the data from memory easily and fast। segmentation को भी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो प्रोसेसर का काम है वो जल्दी हो जाए और फास्ट हो जाए। नेक्स्ट इज नीड ऑफ segmentation। The bus interface unit consists 4 16-bit special purpose registers mentioned below called as segment registers CS, DS, ES. The number of address lines in 8086 is 20. 8086 BIU will send 20-bit address so as to access one of the 1 MB memory। यानी BIU क्या करेगा, वो 20-bit एड्रेस सेंड करेगा ताकि वो मेमोरी जो 1 MB मेमोरी लोकेशन है उसको हम एक्सेस कर सकें। The 4 segment registers actually contain the upper 16 bits of starting address of the 4 memory segments। यानी बेस एड्रेस रहेगा सारे 4 segments registers के बाद जो बेसिक 64 KB मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। लेकिन आगे की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिएगा, मोर 4 बिट्स चाहिएगा। So for that purpose all these segments are used। A segment is a logic unit of memory that may be up to 64 kilobytes long। Each segment is made up of contiguous memory locations। Contiguous means continuous memory locations। It is an independent separately addressable unit। Starting address will always be changing, it will not be fixed। Note that 8086 does not work the whole 1 MB memory at any given time। However, it works only 64 KB segments within the whole 1 MB memory। यानी एक साथ वो 1 MB memory यूज़ नहीं करेगा, वो 64 KB memory यूज़ करेगा at a time। Below is the one way of positioning 4 64 KB segments within the 1 M byte memory। अब आप देख सकते हो ये पूरा मेमोरी है वो 1 MB का है, तो उसको कितने में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट। देखो बॉटम ऑफ डेटा सेगमेंट, टॉप ऑफ डेटा सेगमेंट, बॉटम लाइकवाइज, और फिर सभी 64 KB में है। और इसका बेस एड्रेस क्या रहेगा, तो 2000 डेटा सेगमेंट का, कोड सेगमेंट का 3000, फिर स्टैक सेगमेंट 5000, फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट 7000 likewise। So segment registers hold the upper 16 bits, this is upper 16 bits of the starting address of the 4 memory segments that 8086 is working with any particular time। Types of segmentation, first is overlapping and second is non-overlapped। A segment starts at a particular address and its maximum size can be up to 64 KB। But if another segment starts along with this 64 KB location of the first segment, then the two are said overlapped। यानी फर्स्ट सेगमेंट का 64 किलोबाइट्स के साथ साथ ही सेकेंड सेगमेंट का एड्रेस शुरू हो जाएगा, तो उस लोकेशन शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग। और अगर उसके साथ ना हो के उससे पहले से शुरू हो जाएगा तो उसको बोलेंगे नॉन ओवरलैप्ड सेगमेंट। So rules of segmentation, the starting address of segment should be such that it can be evenly divided by 16। evenly divided by 16 यानी फिर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, 16 से डिवाइड होना चाहिए। मिनिमम साइज ऑफ सेगमेंट कैन बी 16 बाइट्स एंड द मैक्सिमम कैन बी 64 KB। ओके। एडवांटेजेस, it provides a powerful memory management mechanism। Data related or stack related operation can be performed in different segments। Code related operation can be done in separate code segments। It allows two processes to easily share data। It allows to extend the address ability of the processor, that is segmentation allows the use of 16-bit registers to give an addressing capabilities of 1 megabytes।
Without segmentation, it would require 20-bit registers. It is possible to enhance the memory size of code data or stack segments beyond 64 KB by allotting more than one segment of each. Now coming to address generation. Each segment has corresponding 16-bit segment register which holds base address. ठीक है, तो हर एक सेगमेंट रजिस्टर के पास 16 बिट एड्रेस को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है और at a given time 8086 can address 16 bit into 64 KB, that is 256 KB of memory chunk out of one memory, यानी 1 MB, यानी 1 MB में से at a time 256 KB of memory को हम एक्सेस कर सकते हैं. 8086 has 20 bit address line, so the maximum value of address can be by 2 raised to 20, that is 1 MB. मैक्सिमम कितना लोकेशन को हम एक्सेस कर पाएंगे, तो 2 raised to 20. So 8086 can address the location ranging from 5 times 0h to 5 times fh. This is 1 MB memory is divided into 16 logical segments. To locate any address in the memory bank, it needs the physical address of that memory location. That is, it cannot get the 20-bit physical address using 16-bit address line. In order to access memory location, you cannot pass 20-bit address directly to the processor. You need to tell the 16-bit address with respect to the segment. The 16-bit address with respect to the part of 64 KB of memory bank is called offset. So physical address is equal to base address plus offset, यानी हमें offset देना पड़ेगा और base address भी देना पड़ेगा. डायरेक्टली 20 बिट नहीं दे सकते, पहले 16 बिट देंगे और उसके बाद रिमेनिंग 4 बिट देंगे. तो अब एक एग्जांपल देखेंगे. लेफ्ट, सपोज द डेटा सेगमेंट होल्ड्स द बेस एड्रेस 1000h and data you need is present in 0020h memory location. So this is your base address and this is your offset. The calculation actual address is done as follows. Left shift the 16-bit address present in the segment register. ओके, 16-bit एड्रेस यानी उसका जो रहेगा बेस वो है 14000. फिर क्या करेंगे, उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 4 बिट्स. 4 बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे. फिर क्या होगा, 0020h के साथ प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिला, 001 0001, देन 4 times 0, then 4 times 0, then again 0010 and 0000. Now this is 20-bit address. Okay, basically 1000 left shift means you are creating 4 bits here. इधर 4 बिट एक्स्ट्रा आएगी जब ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा. फिर उसके साथ हम इन टोटल 16 बिट्स को ऐड करेंगे तो बनेगा 0 1, दिस इज 1, this is 0, this is 0, this is 2 and this is 0. Likewise your base total physical address is. These are references if you want to further get detail information, and thank you very much.